दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। ये जो वीडियो है ये बेसिक अटेंशन टोकन के बारे में है। सबसे पहले ये टोकन क्या है और इसे आप फ्री में तो नहीं, हाँ एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरा मैं इस टोकन में क्यों इन्वेस्टमेंट किया हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में TRX को स्टेकिंग करके किस तरह से आप फ्री में सन टोकन ले सकते हैं वो शेयर किया था। मुझे उम्मीद है आप लोग उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होंगे, मैं भी जनरेट कर रहा हूं। और यदि अभी भी नहीं किया है तो आप अभी भी 16 सितंबर से पहले उस प्रॉफिट को ले सकते हैं। बेसिक अटेंशन टोकन है क्या, इसे बनाया क्यों गया है? दोस्तों इस टोकन का जो यूज है वो एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग जो कि ब्रेव ब्राउजर को यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, वर्क के लिए, किसी वेबसाइट पे सर्च करने या उसके लिए, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए। मतलब एडवर्टाइजमेंट यदि आप देखेंगे तो देखने के अगेंस्ट में आपको बैट टोकन मिलेगा ब्रेव ब्राउजर पर। अब ये ब्रेव ब्राउजर क्या है? ब्रेव ब्राउजर जो है वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब इस ब्राउजर पर जो वेबसाइट रन करेंगी या अदर चीजें रन करेंगी उन पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो शो किया जाएगा उसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है। वो प्लेटफॉर्म जो है वो बैट टोकन के माध्यम से देखने वालों को या सर्चिंग करने वालों को इंसेंटिवाइज करता है। इस टोकन को और इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले फाउंडर हैं मिस्टर ब्रेंडन ईच। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में हम सब जानते हैं जो थोड़ा बहुत टेक्निकल है। इस लैंग्वेज को जिन्होंने क्रिएट किया था वो है मिस्टर ब्रेंडन ईच। और साथ में मोजिला फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है, मेरे ख्याल से क्रोम के बाद में सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि ब्राउजर बोला जाए तो उसमें से एक मिलेगा, मोजिला ब्राउजर, उसके को फाउंडर है मिस्टर ब्रेंडन ईच। बैट जो है वो भविष्य में यूजर, एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप अभी तक है, हम देखें तो गूगल, यूट्यूब या फेसबुक की हम बात करें तो उसमें 100% जो कंट्रोल है वो फेसबुक का या गूगल का है। व्यूअर्स को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है उसमें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, व्यूअर्स को भी इंसेंटिवाइज, यदि आप हमारे ब्राउजर को यूज करोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे। ये एक नया रिलेशनशिप शुरू किया है, वो भी ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इसमें क्या होता है, चलिए हम सबसे पहले तो वेब ब्राउजर। तो दोस्तों ये मैं बेसिक अटेंशन टोकन .org जो बैट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया हूँ। यहाँ पर डाउनलोड ब्रेव ब्राउजर आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट से ब्रेव ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो बैट टोकन है ये कर क्या रहा है? बैट टोकन यूजर आपके और मेरे लिए पब्लिशर और एडवर्टाइजर के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम करता है। किस तरह से? एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट देता है पब्लिशर के माध्यम से, पब्लिशर मतलब ब्रेव ब्राउजर बोल दीजिए या वेबसाइट ओनर जो अपनी वेबसाइट को ब्रेव ब्राउजर से कनेक्टेड किए हुए हैं, मोनेटाइज किए हुए हैं, उनके माध्यम से आप और मैं उस वेबसाइट पे यदि सर्च करते हैं तो हम उन विज्ञापनों को देखते हैं। और हमारे विज्ञापन देखने से पब्लिशर जो है वो एडवर्टाइजर को गारंटी देता है कि आपका विज्ञापन जो है वो अप्रोप्रिएट लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, जिससे एडवर्टाइजर पब्लिशर को बैट टोकन देता है, पेमेंट करता है, और पब्लिशर उसमें से एक हिस्सा आपके और मेरे साथ में शेयर करता है। प्राइवेसी की यदि बात करें तो ब्रेव ब्राउजर जो है वो आपके और मेरे द्वारा जो सर्चिंग की गई वेबसाइट्स है उनका जो डाटा है वो सिर्फ हमारे डिवाइस में, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, iOS हो या आपके विंडोज पीसी हो, उस डिवाइस में ही सुरक्षित रहेगा। उस डिवाइस के बाहर इंटरनेट पर हमारा जो सर्चिंग का डाटा है वो पब्लिशर के द्वारा या एडवर्टाइजर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिससे हम किस जगह सर्च कर रहे हैं ये किसी और को पता नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह से प्राइवेसी भी हमें प्रोवाइड कराता है। चलिए तो हम गेट ब्रेव ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप जो आपका सिस्टम है, यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल पे, लिनक्स पे, और मैं जैसे अभी विंडोज पे काम कर रहा हूँ, मेरे जो विंडोज
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट पे काम करता है। यदि आपका 34 बिट पे काम करता है तो आपको 34 बिट वाला ब्राउजर जो है वो डाउनलोड करना है। अब ये पता पड़े कैसे पड़ेगा, तो आपके डेस्कटॉप में आप देखिए माई कंप्यूटर एक ऑप्शन होगा, उसमें जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक मेनू खुलेगा, उसमें आखिरी मेनू होगा प्रॉपर्टीज का। तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट पे काम करता है, तो आप वही वाला डाउनलोड करेंगे। अब जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये विंडो आपकी आ जाएगी ब्रेव ब्राउजर की। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद, जैसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ समय बचाने के लिए, अब ये विंडो आ गई है। अब मैं चूंकि पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ, विज्ञापन भी देखा हूँ, तो मुझे 0.025 रिवार्ड में बैट टोकन मिल चुके हैं। इस तरह से आपको शो करता रहेगा। लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आप ये सिस्टम की सेटिंग में जाएंगे और ब्रेव रिवार्ड ऑप्शन में जाकर यहाँ पर ये ऑफ रहेगा। जब आप खोलेंगे तो इसे ऑन करेंगे। एड्स जो है उसको आप सेटिंग पे जाके करेंगे कि आप एक घंटे में कितने ऐड देखना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग करेंगे। हाँ, जो भी आपको टोकन मिलेंगे गिफ्ट में वो सिर्फ महीने में एक बार आपके वॉलेट में आएंगे, जो वॉलेट आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे रिवार्ड्स में जाकर। हर महीने में एक बार ये पेमेंट करता है। मैक्सिमम मिनिमम 25 जब तक बैट टोकन नहीं होंगे तब तक आप ब्रेव के वॉलेट से अपने टोकन को एक्सचेंज में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जिस भी एक्सचेंज में, चाहे वो बाइनेंस हो, बीट्रेक्स हो या इंडियन एक्सचेंज जेपे हो, इसमें आप यहाँ से बैट टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें कैश कर सकते हैं या दूसरे टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन देखने से आपको ये फायदा मिलता है। ये पूरा सेटिंग है, इसको आप जरूर पूरी विस्तार से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ विज्ञापन ब्लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इससे ये होगा कि आपको रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। अब हम बैट टोकन की जो स्थिति है कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं, स्टेटिस्टिक्स वगैरह। तो अभी करंट में इसकी जो वैल्यू है वो 26 सेंट चल रही है और 24 घंटे में 2.88% इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये इसका चार्ट है और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। तो आज तक ऑल टाइम हाई $0.98, मतलब लगभग $1 हम मान सकते हैं, जो जून 2018 में गई थी इसकी वैल्यू। टोटल जो सप्लाई हुए हैं बैट टोकन वो अभी तक 150 करोड़ हुए हैं और सर्कुलेटिंग में 146 करोड़ से ज्यादा है। मतलब लगभग सर्कुलेटिंग और टोटल सप्लाई जो है बराबर है। मतलब और ऊपर से बैट टोकन जो है मार्केट में डंप नहीं होंगे, जिससे एकदम से इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। ये 24 घंटे कॉइन मार्केट कैप में सभी टोकनों के अनुपात में इसकी वैल्यू जो रैंकिंग है वो 43 की है। तो ये सब चीजें आप स्टडी जरूर करिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि बिना बिजनेस मॉडल के यदि कोई क्रिप्टो करेंसी बाजार में है तो आप ये समझ लीजिए वहां रिस्क बहुत ज्यादा है, आपके पैसे डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि बैट टोकन एक बिजनेस मॉडल पे, और ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लोग पसंद भी करेंगे कि विज्ञापन देखने के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्राउजर तो सबको चाहिए ही, तो विज्ञापन देखने के अगेंस्ट में जो आते भी हैं, हमें यदि कुछ इंसेंटिव मिले तो लोग उसी ब्राउजर को यूज करेंगे और जितना ब्राउजर यूज होगा उतना इस टोकन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने मेरे इस पूरे के पूरे वीडियो को देखा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि इंफॉर्मेशन आपके काम की है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।